सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। सनातन धर्म में हर तिथि, हर पर्व और हर व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो केवल पर्व नहीं होते, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पुण्य अर्जन का अवसर होते हैं। शततिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही दान, संयम और पुण्य से जुड़े हुए पावन पर्व हैं। लेकिन जब कभी ऐसा संयोग बनता है कि शततिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ जाए, जैसे कि इस बार 14 जनवरी को ये दोनों पर्व एक साथ हैं, तो भक्तों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या एकादशी के दिन खिचड़ी का दान किया जा सकता है? अगर नहीं, तो खिचड़ी दान कब करना चाहिए? आज हम इसी विषय को शास्त्रों, परंपराओं और धर्म सम्मत नियमों के आधार पर सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। शततिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस एकादशी का विशेष संबंध तिल से माना गया है, अर्थात यह एकादशी तिल से जुड़े अनेक पुण्य कर्मों के लिए जानी जाती है। शततिला एकादशी पर किए जाने वाले प्रमुख कर्म होते हैं तिल से स्नान, उबटन, हवन और तिल का दान। तिल मिश्रित भोजन व्रत अनुसार किया जाता है। मान्यता है कि शततिला एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह पर्व विशेष रूप से दान, पुण्य, स्नान, तिल और खिचड़ी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से किया जाता है तिल गुड़ का दान, खिचड़ी का दान, वस्त्र दान, पात्र दान, गंगा या पवित्र नदी में स्नान। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान 100 गुना फल देता है। जब शततिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन हो, यहीं से भ्रम की स्थिति शुरू होती है। एक ओर मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विधान है, दूसरी ओर एकादशी पर अन्न ग्रहण और अन्नदान वर्जित है। तो प्रश्न उठता है, किस नियम को पहले माने? शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन ही नहीं, अन्न का दान भी वर्जित माना गया है। एकादशी का मूल भाव है संयम, तप और इंद्रिय नियंत्रण। अन्न त्याग एकादशी व्रत का मुख्य अंग है। इसलिए जब कोई भी पर्व एकादशी तिथि के साथ पड़ता है, तो एकादशी का नियम प्रधान माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, एकादशी के दिन खिचड़ी दान क्यों नहीं करते? खिचड़ी अन्न से बनी होती है, चावल, दाल, अनाज, और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं एकादशी पर अन्न ग्रहण वर्जित है। एकादशी पर अन्न दान भी वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन खिचड़ी का दान करता है, तो वह अनजाने में एकादशी के नियमों का उल्लंघन कर देता है। इसलिए चाहे वह दिन मकर संक्रांति ही क्यों न हो, एकादशी के दिन खिचड़ी का दान नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि एकादशी पर दान क्या करें? एकादशी पर दान पूरी तरह से वर्जित नहीं है, बस दान का स्वरूप बदल जाता है। एकादशी के दिन किए जा सकने वाले दान हैं तिल का दान, वस्त्र दान, दक्षिणा, पात्र, दीपक, तेल, गौ सेवा। विशेष रूप से शततिला एकादशी पर तिल का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। खिचड़ी का दान कब करें? इसके शास्त्रों और आचार्यों के अनुसार खिचड़ी का दान एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। द्वादशी को अन्न दान पूर्ण रूप से स्वीकार्य होता है। मकर संक्रांति का पुण्य भी प्राप्त होता है। एकादशी व्रत भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार द्वादशी के दिन किया गया खिचड़ी दान 2 गुना पुण्य प्रदान करता है। जब हम नियम पूर्वक दान करते हैं, एकादशी का व्रत भी सुरक्षित रहता है, मकर संक्रांति का दान भी पूर्ण फल देता है, पाप नहीं लगता, पुण्य बढ़ता है। यही सनातन धर्म की सुंदरता है। हर कर्म नियम से, श्रद्धा से। दान केवल देने का नाम नहीं है, दान का वास्तविक फल श्रद्धा और विधि से जुड़ा होता है। गलत दिन किया गया दान उतना फल नहीं देता जितना सही विधि से किया गया छोटा दान। इसलिए नियमों को समझें, शास्त्रों को मानें और श्रद्धा से कर्म करें। जब भी शततिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़े, एकादशी के दिन व्रत रखें, तिल, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें
और अगले दिन द्वादशी को श्रद्धा से खिचड़ी बनाएं, गरीबों, साधुओं या ज़रूरतमंदों को दान करें। यही है शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत और पुण्यदायी मार्ग। नियम से किया गया दान भाग्य बदल देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाएं। धर्म की जय हो। नमस्कार।